हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए दोस्तों, पुनः आप लोगों को स्वागत है सोनी क्लासेस में। और आज की क्लास है 11th क्लास के लिए फिजिक्स, और उसका एक टॉपिक है त्रुटि। ठीक है, त्रुटि जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग है, या ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको त्रुटि पढ़ना होगा। त्रुटि यानी गलती, जिसको एरर बोलते हैं हम लोग। उससे पहले अगर पहले से तो हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक की बटन अवश्य दबाएं। चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे त्रुटि, यानी त्रुटि क्या होता है। उससे पहले हम आपको बाजार में भेजते हैं। बाजार के तो नाम आप लोग सुने होंगे। बाजार में चलिए हम नहीं, आपके पिताजी भेजेंगे, आपकी माँ भेजी, ठीक है। और आपको बाजार से कही कि बबुआ बुचिया जाओ 1 kg तुम चीनी लेते आना। ठीक, कितना? 1 kg तुम चीनी लेते आना। आप गए दुकानदार की दुकान पर और वहां से आप 1 kg चीनी मांगे, लेकिन दुकानदार आपको 1 kg चीनी ना देकर आपको 900 ग्राम चीनी दिया। कितना दिया? 900 ग्राम। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि आपके साथ गद्दारी हुआ कि नहीं हुआ है। यानी कितने का गद्दारी हुआ? गद्दारी मतलब गलती है। कितने का हुआ? तो आप कहेंगे कि 100 ग्राम के हमारे साथ गद्दारी यानी गलती हुआ। तो यही हुआ। देखिए आप यहां से समझिए, आपके पिताजी या आपके माँ आपको भेजे बाजार में और आपको कहे कि जाओ बबुआ बुचिया 1 kg तुम चीनी लेते आना, लेकिन दुकानदार आपके साथ गद्दारी किया। क्या गद्दारी किया कि 1 kg की जगह पे आपको 900 ग्राम चीनी दे दिया। तो आपको कितना का चूना लगाया, कितना का गलती हुआ? तो आप क्या कहिएगा? 100 ग्राम की गलती हुआ। यानी आपके पास वास्तविक मान क्या है? यहां पर देखिए वास्तविक मान। ठीक है, वास्तविक मान आपको कितना है? आपको बोला गया भाई जाओ तुम 1 kg ही लेके आना, तो ये वास्तविक हुआ। लेकिन आपको मापा गया, जब आप ले आकर मापिए तो कितना हुआ? 900 ग्राम। यानी आपका क्या हो गया? मापित मान। ठीक है, तो वास्तविक मान और मापित मान आया। ठीक है, जब आपकी माताजी बोली 1 kg चीनी लाना तो क्या हुआ? वास्तविक मान। लेकिन दुकानदार आपको दे दिया, क्या हो गया? मापित मान, माप कर दिया। तो यहां से त्रुटि की आप सूत्र निकाल सकते हैं कि त्रुटि बराबर वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस हो गया मापित मान। इतना तो दिक्कत ना हुआ। यानी वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं? त्रुटि। फलाना ठिकाना के अंतर को क्या बोलेंगे? समझ गए? यानी वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही हम लोग कहते हैं त्रुटि। अगर आपको 1 kg चीनी, यानी मान लीजिए 1 kg चीनी चाहे 1 kg कुछ भी उसमें से इतना दिया, तो यानी वास्तविक मान में से आप मापित मान को घटाएंगे तो क्या होगा? त्रुटि होगा। तो त्रुटि क्या होता है? वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही हम लोग त्रुटि कहते हैं। अब यहाँ पर त्रुटि का प्रकार होता है। त्रुटि जानते हैं 2 प्रकार का होता है। गलती 2 प्रकार का होता है, और एक होता है, अब गलती को भी समझिए, एक होता है क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, और एक होता है यादृच्छिक त्रुटि। एक होता है यादृच्छिक त्रुटि। ठीक है, त्रुटि माने गलती। त्रुटि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रमबद्ध त्रुटि और यादृच्छिक त्रुटि। अब हम लोग समझेंगे कि भाई क्रमबद्ध त्रुटि क्या है। क्रमबद्ध त्रुटि, चलिए हम एक उदाहरण आपसे लेते हैं। ठीक है, आप बताइए, यहां पर हम लिख रहे हैं कुछ अंक, डिजिट 1 2 3 4 6 7 8 डॉट 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 डॉट। अगर हम कहें इसमें, आप देखिए क्या इसमें हम क्या गलती की है, इसमें क्या त्रुटि हमसे हुई है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 आना चाहिए, लेकिन हम क्या कर दिए? 6 कर दिए हैं। तो आपको यहाँ पर त्रुटि दिखाई दे दी है। दिखाई आपको, देखिए यहाँ पर त्रुटि क्या हुई? दिखाई दी कि ना दिखाई दी? तो कहेंगे वैसा त्रुटि जिसमें हमको त्रुटि दिखाई देती है।
उसी को कहेंगे क्रमबद्ध त्रुटि, यानी वह त्रुटि जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देती है वही होती है क्रमबद्ध त्रुटि। और एक चीज और हम आपको यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 5 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, फिर उसके बाद 10 लिख दिए। तो क्या आपको यहाँ पर त्रुटि दिखाई दे रही है? कहीं पर भी त्रुटि नहीं दिखाई दे रही है, यानी जिसमें हमको त्रुटि नहीं दिखाई देती है उसको कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि, और जिसमें हमको त्रुटि दिखाई देती है वो होता है क्रमबद्ध त्रुटि। यानी वह त्रुटि जिसमें हमको त्रुटि दिखाई देती है, गलती दिखाई देती है, उसको कहेंगे क्रमबद्ध त्रुटि, और वह त्रुटि जिसमें हमको त्रुटि दिखाई नहीं देती है उसे कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि हुई तो बात यहीं पर खत्म, लेकिन जैसे ही क्रमबद्ध त्रुटि हुई तो बात आगे बढ़ी। अब क्रमबद्ध त्रुटि जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। पहला हम अगर बता दें आपको तो हो गया व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत त्रुटि। दूसरा हुआ यांत्रिक त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि। और तीसरा आपका हो गया प्राकृतिक त्रुटि। तीसरा आपका क्या हो गया? प्राकृतिक त्रुटि। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की होती है तो आप आंसर में कह सकते हैं 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिगत त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि और प्राकृतिक त्रुटि। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहाँ पर आपको। अब व्यक्तिगत त्रुटि क्या होता है? वह त्रुटि जो किसी व्यक्ति द्वारा घटित होती है उसी को कहते हैं व्यक्तिगत त्रुटि। मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गया तो हम एक खास व्यक्ति है तो हमसे जो त्रुटि हुई उसी को कहेंगे व्यक्तिगत त्रुटि। यानी किसी खास वस्तु या व्यक्ति द्वारा होने वाली त्रुटि को ही हम लोग व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। अब आइए यांत्रिक त्रुटि। यांत्रिक मतलब होता है यंत्र। यांत्रिक मतलब क्या होता है? यंत्र। किसी यंत्र द्वारा हुई त्रुटि को हम लोग यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। यानी किसी यंत्र द्वारा हुई त्रुटि को क्या कहेंगे? यांत्रिक त्रुटि। और प्राकृतिक द्वारा हुई त्रुटि को कहेंगे प्राकृतिक त्रुटि। आज मौसम बहुत ही सुहाना था, ठीक, आज मौसम ये बहुत सुहाना था, लेकिन हम उसमें घूमने गए और अचानक बादल फट गया तो क्या हुआ? आप देखिए मौसम सुहाना था लेकिन अचानक ही आंधी तूफान आ गई, बादल फट गया तो क्या हुआ? प्राकृतिक त्रुटि था, प्राकृतिक गलती था। कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर एक बार आपको बताता हूं त्रुटि से। यहां से चलिए आइए। त्रुटि क्या होता है? वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही हम लोग त्रुटि कहते हैं। यहां तक तो कोई गलती नहीं हुई होगी आपको। यानी मापित मान क्या होता है कि जो आपको जो कर दे दिया वो मापित मान है, और वास्तविक मान यानी वास्तव में आपको उतना लाना था, ठीक। तो वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। त्रुटि 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्रमबद्ध त्रुटि और एक होता है यादृच्छिक त्रुटि। वैसा त्रुटि जिसमें हमको गलती दिखाई देती है, जिसमें त्रुटि दिखाई देती है उसको कहेंगे क्रमबद्ध त्रुटि, और जिस त्रुटि में हमको त्रुटि नहीं दिखाई देती है उसको कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि 3 प्रकार के होते हैं। पहला हुआ व्यक्तिगत त्रुटि, यांत्रिक त्रुटि और प्राकृतिक त्रुटि। और व्यक्तिगत त्रुटि क्या होता है? तो किसी खास व्यक्ति द्वारा होने वाली त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं, ठीक। यांत्रिक त्रुटि क्या है? तो किसी यंत्र द्वारा होने वाली त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक त्रुटि कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे देखिए प्राकृतिक त्रुटि, तो किसी प्राकृतिक द्वारा हुई त्रुटि को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक त्रुटि। यहां से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों कमेंट कर आप बताया कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का चाहिए। फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, मैथ चाहिए, बायो चाहिए, किस कैटेगरी का चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको त्रुटि समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए